आदेश। जय महाकाल। साधकों, क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि आधी रात के सन्नाटे में अचानक तुम्हें चंदन या मोगरे की तीव्र खुशबू आने लगे? क्या तुम्हें कभी बंद आंखों से दुनिया सफेद प्रकाश की जैसी दिखती है? क्या तुम्हें कभी बंद आंखों से दूध या सफेद प्रकाश का गोला दिखता है? तंत्र का अर्थ केवल डरावना या काला नहीं होता। तंत्र में ऐसी बहुत सी शक्तियां हैं जो चंद्रमा के समान शीतल और दूध के समान उज्जवल यानी सफेद है। देखो, जो श्वेत वीर है वो अघोर पंथ की वो सात्विक शक्ति है जो सफेद कपड़ों में आती है और साधक के जीवन के सारे अंधकार को अपनी एक दृष्टि से भस्म कर देती है। आज मैं अघोर शक्ति के इस मंच पर पहली बार श्वेत वीर साधना का वो गुप्त विधान शुरू करने जा रहा हूं जो तुम्हें विनाश नहीं बल्कि सृजन की शक्ति देगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात गांड बांध लो, तंत्र और साधना कोई तमाशा नहीं है। जो ज्ञान मैं यहां दे रहा हूं उसका असली और गुप्त भाग 3 और 4 केवल उन्हीं साधकों के लिए है जो पात्रता रखते हैं और मेरे YouTube परिवार के विशेष सदस्य यानी मेंबर हैं। यदि तुम भी इस आध्यात्मिक यात्रा में गहराई तक उतरना चाहते हो और शक्ति का वास्तविक अनुभव करना चाहते हो तो अभी ज्वाइन बटन दबाकर सदस्य बनो, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। अब बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। साधकों, श्वेतवीर अघोर परंपरा के वो देव हैं जो सत्य, पवित्रता और ज्ञान के प्रतीक हैं। इनका आगमन तामसिक शक्तियों की भांति डरावना नहीं होता है, बल्कि इनका तेज इतना अधिक होता है कि साधक की आंखें चौंधिया जाती हैं। ये सफेद कपड़े धारण करते हैं और इनकी सवारी चंद्रमा की किरणों पर सवार होती है। यहां अन्य वीर शत्रुओं का नाश करते हैं, मतलब जहां पर और दूसरे वीर शत्रुओं का नाश करते हैं, वहीं पर श्वेत वीर साधक की बुद्धि को जागृत करते हैं और उसे अतीन्द्रिय शक्तियां प्रदान करते हैं। इनकी कृपा प्राप्त होते ही मन का भय समाप्त हो जाता है और साधक एक अजीब सी शांति का अनुभव करता है। श्वेत वीर की साधना में शरीर और मन की पवित्रता का बहुत महत्व है। यहां गंदे वस्त्र या तामसिक भोजन का कोई स्थान नहीं है। साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है और उसे अपने भीतर के क्रोध और लोभ का त्याग करना पड़ता है। सफेद लिबास में आने वाली यह शक्ति केवल उस हृदय में वास करती है जो दर्पण की तरीके से साफ हो। यदि तुम मांसाहार या मदिरा का सेवन करते हो तो इस साधना के बारे में सोचना भी पाप है। श्वेतवीर की ऊर्जा बहुत ही उच्च आवृत्ति की होती है जिसे केवल एक सात्विक शरीर ही झेल सकता है। श्वेतवीर की साधना के लिए शांत और एकांत स्थान का चुनाव किया जाता है। साधना स्थल पर सफेद रंग का वर्चस्व होना चाहिए। सफेद रंग के आसन, सफेद पुष्प और सफेद गाय के घी का दीपक इस साधना की अनिवार्य सामग्री है। साधना शुरू करने से पहले एक सफेद मंडल का निर्माण किया जाता है जिसे अभिमंत्रित अक्षत चावल से बनाया जाता है। यह मंडल साधक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरीके से कार्य करता है। जब तक साधना चलती है उस स्थान पर केवल सात्विक ध्वनियों और सुगंधों का वास होना चाहिए। श्वेतवीर के मंत्रों का स्वभाव बहुत ही लयबद्ध और मधुर होता है। इनके मंत्रों का जाप करते समय साधक को कंठ से नहीं बल्कि हृदय से ध्वनि निकालनी होती है। मंत्र की हर आवृत्ति साधक के शरीर के भीतर मौजूद आकाश तत्व को जागृत करती है। जैसे जैसे जब बढ़ता है साधक को अपने आसपास सफेद धुंध दिखाई देने लगती है। ये धुंध और कुछ नहीं बल्कि श्वेतवीर की शक्ति का सूक्ष्म प्रकट होने वाला स्वभाव है। इस दौरान किसी भी प्रकार की घबराहट साधना को खंडित कर सकती है, इसलिए मन को पूर्णतः महादेव के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। जब साधना अपने चरम पर पहुंचती है तो श्वेतवीर का आगमन होता है। वे प्रायः स्वप्न में या ध्यान की गहरी अवस्था में दर्शन देते हैं। वे साक्षात एक तेजस्वी पुरुष के रूप में प्रकट हो सकते हैं।
जिनका पूरा शरीर दिव्य आभा से चमक रहा होता है। लेकिन याद रहे, वे तुम्हारी पात्रता की परीक्षा लेते हैं, तुम्हें संसारिक लोभ दिखा सकते हैं, तुम्हारी एकाग्रता भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। जो साधक स्थिर रहता है और केवल ज्ञान और भक्ति की मांग करता है, उसे ही श्वेतवीर अपनी सिद्धियां प्रदान करते हैं। एक बार जब ये सिद्ध हो जाते हैं तो साधक की वाणी में सत्य आ जाता है। वो जो कहता है वो पत्थर की लकीर बन जाता है, जैसे एक सफेद कोरा कागज होता है। यदि उस कागज पर पहले से ही गंदगी या दाग धब्बे लगे हों, तो तुम उस पर चाहे कितना भी सुंदर चित्र क्यों न बना लो, वो उभर कर नहीं आएगा और मटमैला दिखेगा। लेकिन यदि कागज बिल्कुल कोरा और साफ है, तो उस पर खिंची गई एक छोटी सी लकीर भी दूर से ही चमकती है। ठीक वैसे ही तुम्हारा मन वो कागज है और श्वेतवीर की शक्ति वो दिव्य चित्रकारी है। यदि तुम्हारा मन वासना और बुराइयों की गंदगी से भरा है, तो वीर की सात्विक शक्ति वहां कभी नहीं टिकेगी। तुम्हें पहले खुद को उस कोरे कागज के तरीके से साफ करना होगा, तभी श्वेतवीर अपनी शक्ति से तुम्हारे जीवन को उज्जवल बनाएंगे। आज जो मैंने बताया वो केवल एक संकेत था। जो इस संकेत को समझ गया वो पार उतर गया। यदि तुम केवल भीड़ का हिस्सा बनकर रहना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन यदि तुम अघोर वीर बनकर अपनी ऊर्जा को सिद्ध करना चाहते हो तो अभी चरण के विशेष सदस्य बनो और उन गुप्त विधियों तक पहुंच बनाओ जो दुनिया से छिपाई गई है। महादेव की कृपा तुम पर बनी रहे। अपनी शक्ति को पहचानो। आदेश आदेश आदेश। जय महाकाल।